से देखकर हमारे साथ अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट मंतोष शर्मा भी जुड़ रहे हैं। मंतोष जी, क्या आकलन है आपका, क्योंकि सर्वे तो साफ तौर पर कमला हैरिस के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन मनीष अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी क्या सवालों के घेरे में है अमेरिका में, या फिर ये एक रियल पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है अमेरिका के लोगों का कमला हैरिस के पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? इसको आप ऐसे समझिए, क्रेडिबिलिटी इज नॉट इन क्वेश्चन बिकॉज दीज आर द सेम एजेंसी है जो सालों से कर रही है डिफरेंट टाइम में, तो क्रेडिबिलिटी इशू नहीं है। डायनेमिक समझिए, इट वाज अ डिसरप्टिव इवेंट एंड डिसरप्टिव इवेंट में जो अपोजिट पार्टी था, ट्रंप का सपोर्ट बेस ऑलरेडी आरएनसी कन्वेंशन तक कंसोलिडेट होके पीक कर गया था। 90% प्लस उसको सपोर्ट मिल रहे थे अपनी पार्टी से। इन कंपैरिजन बाइडेन को केवल 80% सपोर्ट मिल रहा था अपनी कंस्टिट्यूएंसी से। कमला के अनाउंसमेंट के होने के बाद डेमोक्रेट्स का अपना बेस का सपोर्ट पीक कर रहा है, 80 के ऊपर 90 की ओर पहुंच रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपके सर्वे के रिजल्ट में देख रहे हैं। इसका असर क्या हुआ, जो 3 डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूएंसी है, 35 ईयर से कम के लोग, ब्लैक पॉपुलेशन एंड लैटिनो, तीनों में काफी ज्यादा लास्ट 2 डेज में कंसोलिडेट कर रही कमला हैरिस, और उसी का रिफ्लेक्शन अभी आपको लास्ट 2 दिन के रिजल्ट पे मिल रहा है। 126 मिलियन का 30 आवर्स में कलेक्शन हुआ, 70% कलेक्शन ग्रास रूट लेवल से हुआ, यानी कि बिलियनर्स उसको दिए हैं, एंड 72,000 लोग वॉलंटियर के लिए साइन किए हैं। तो ये डिसरप्टिव मूवमेंट में सडनली जोश आ गया डेमोक्रेटिक बेस में, और वो लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में ये भी पीक करेगा, और इसके बाद पॉलिसी डिस्कशन होगा। 2 वीक के बाद का जो रिजल्ट आएगा सर्वे का, दे विल बी मोर डिटरमाइनिंग। तो आप कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है, जो बड़े बदलाव हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, उसका इंपैक्ट इस सर्वे पर नजर आ रहा है। और देखिए, ट्रंप का कमला हैरिस पर हमला, कमला हैरिस शासन के लिए योग्य नहीं, ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। कमला ने बाइडेन की सेहत पर झूठ बोला, वो आपसे किसी भी चीज पर झूठ बोलेंगी, ट्रंप ने आरोप लगाया। If Kamala will lie to you so brazenly about Joe Biden's mental incapacity, then she will lie to you about anything. She can never, ever be trusted. She can't be trusted. And just like crooked Joe Biden, Kamala Harris is unfit to lead. She's unfit to lead. और आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अगर ट्रंप और कमला हैरिस की टक्कर होती है, किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी फिलहाल ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस नजर आ रहा है, किसकी जीत पक्की नजर आ रही है, जरा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर देखते हैं। ट्रंप की बात करें, दागदार छवि, बहुत सारे आरोप। कमला हैरिस की बात करें तो बाइडेन के बाद अनुभवी नेता हैं अपनी पार्टी की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ट्रंप को लेकर अगर कहा जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए हैं और आरोपों की झड़ी है उनके ऊपर। कमला हैरिस की बात करते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव के नियम के हिसाब से युवा नेता हैं, यानी कि ट्रंप के मुकाबले अगर देखा जाए वही एज फैक्टर अब कमला हैरिस के पक्ष में नजर आ रहा है। ट्रंप की बात करते हैं तो $500 मिलियन के घोटाले में वो दोषी हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट उनके लिए। कमला हैरिस के लिए पॉजिटिव क्या, तो गर्भपात के मुद्दे पर महिलाओं में वो काफी लोकप्रिय रही हैं, और यह मुद्दा अमेरिका की सोसाइटी में वोटर्स के बीच में काफी बड़ा रहा है। समीर, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो प्लस 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 नजर आ रहा है कमला हैरिस के पक्ष में, वो फिलहाल तो यही है, और ठीक उसके उलट ट्रंप पर कई सारे गंभीर आरोप। बिल्कुल बिल्कुल। और वंदना झिंगन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शिकागो से, सीधे उनके पास लिए चलते हैं आपको। वंदना जी, आप कैसे देख रही हैं, और कमला हैरिस के पक्ष में जो बातें जाती नजर आ रही हैं, उनकी कतार लंबी नजर आ रही है। कहां तो यह कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ, उसने पूरा का पूरा माहौल बदल कर रख दिया है अमेरिका का, लेकिन अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो सर्वे फाइंडिंग सामने आ रही हैं, वो तो सीधे सीधे कमला हैरिस के पक्ष में। नमस्कार टीवी 9 के दर्शकों को और आप दोनों को भी। आपने सर्वे की बात की, मैं एक जरा सा थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ। सर्वे तो आप लोगों ने भी करवाए थे। भारत में कौन सा चैनल था जिसने सर्वे नहीं करवाए थे? जब मई 2024 के चुनावों के रिजल्ट आए तो वो सर्वे का रिजल्ट हमको देखने को क्या मिला, ये आप खुद से देखिए, और आपके पास में उसका जवाब है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो महिलाओं का मुद्दा है, वो उसमें आपने कहा
तो कमला रातों रात ऐसे कैसे कमला हो गई? और हमारे जो देसी लोग भी हैं, मतलब साउथ एशियंस, अब वो बन गई और सब लोग जो है कैलकुलेट करने लग गए। जब भी पूछा गया, उन्होंने हमेशा से अपने आप को कहा कि मैं अफ्रीकन अमेरिकन हूँ। और जो ब्लैक लाइफ मैटर्स है, उन्होंने उससे अपने आप को किनारा कर लिया। आपने शायद ब्लैक लाइफ BLM मूवमेंट, बहुत बड़ी मूवमेंट क्या हुई थी, उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया। तो मैं हैरान हूँ इस बात से कि वो भी उस साइड जाना चाहिए था। और दूसरी बात, जो ट्रम्प को अभी जो पिछला एक केस था, उसमें वो केस को ही खारिज कर दिया गया, आपने उस बात का भी जिक्र नहीं किया। तो मैं हैरान हूँ। तो अभी ये तो शुरुआत है, देखिए कि कैसे कैसे कार्ड्स खुल के आते हैं। और मैं आपसे पर्सनली एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जब हम मिले थे तो कमला जी के भी अभी कितने सारे निकल करके आएंगे। जो व्हेन शी वाज इन कैलिफोर्निया एज एन अटॉर्नी जनरल, शी हैज मेड श्योर, उसने ये किया कि लोगों की जो सजा है, जब उनकी माफ हो चुकी थी, 6 महीने उसके ऊपर भी वो लोग जेल में रहे हैं। और ये इसके अपने ही लोगों का कहा हुआ 1 to 1 इन पर्सन, मैं नहीं कह रही हूँ, वो भी निकल करके आएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है।